हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो गियर नॉब को होल्ड किस तरह से करें इसके बारे में होने वाला है। और ये जो वीडियो दोस्तों स्पेशली बिगनरों के लिए होने वाला है, जो नए ड्राइवर है, जो ड्राइविंग सीख रहे हैं या जिन्होंने नई नई गाड़ी ली है, उनको गाड़ी अच्छे से चलाना नहीं आती, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाला है। क्योंकि जो बिगनर होते हैं दोस्तों, उनको पता नहीं होता कि गियर चेंज करते समय हमारे हैंड की पोजीशन गियर नॉब पर किस तरह से होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि गियर चेंज करते समय जो गियर नॉब है उसको पकड़ने का जो तरीका है वो तो सिंपल इस तरह का है, तो इसमें जानने वाली क्या बात है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हर गियर के हिसाब से आपकी जो हैंड की पोजीशन है वो अलग अलग होनी चाहिए, जो कि मैं आपको अभी आगे चल के बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, कुछ गाड़ियों में जो रिवर्स गियर होता है वो नीचे होता है, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से, और कुछ गाड़ियों में रिवर्स गियर ऊपर होता है। तो रिवर्स गियर को लगाते समय आपकी हैंड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हम वो जानेंगे। देखिए दोस्तों, ज्यादातर गाड़ियों में जो रिवर्स गियर ऊपर लगता है ना, तो उसमें इस तरह का एक शिफ्टिंग के लिए यहाँ पर एक लॉक मैकेनिज्म दिया जाता है। इसको इस तरह से ऊपर करेंगे, उसके बाद आपको हैंड को इस तरह से ले जाके गियर को लगाना है, यानी रिवर्स गियर को लगाना है। लेकिन नॉर्मली जो गाड़ियां होती हैं उनमें रिवर्स गियर नीचे दिया होता है, तो उसके लिए आपको हैंड की पोजीशन इस तरह से करनी है। यानी कि जब रिवर्स गियर लगाते हैं तो गियर नॉब पर आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। अगर आप इस तरह से होल्ड करते हैं किसी भी गियर में, तो ये आपकी गियर बॉक्स के लिए, शिफ्टिंग रोड के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। क्योंकि जब आप इस पर वजन देते हैं तो होता यह है कि शिफ्टिंग रोड पर लोड पड़ रहा होता है, जिससे अंदर गियर बॉक्स में वेयर एंड टेयर होते हैं। तो कभी भी आपको इस तरह से हैंड को नहीं रखना है, और जब आप गियर चेंज कर दें तब आपको तुरंत हाथ हटा के स्टीयरिंग व्हील पर ले जाना है। क्योंकि अगर आप इस तरह से हाथ रखे होते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, शिफ्टिंग रोड जो होती है उस पर लगातार जोर पड़ता रहता है, जिससे गियर बॉक्स पे वेयर एंड टेयर होते हैं। स्पेशली जो रियर व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां होती हैं जिनमें गियर बॉक्स इस तरह से लगा होता है, तो उनमें ये नुकसान ज्यादा होता है। इस तरह की गाड़ी जिनमें फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम दिया होता है, तो उसमें वायर शिफ्ट सिस्टम होता है, तो वायर के माध्यम से गियर चेंज होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो गियर नॉब देख रहे हैं, यहाँ से दो वायर जा रहे होते हैं गियर बॉक्स तक। तो इस तरह की गाड़ियों में जो है ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो रियर व्हील वाली गाड़ियां होती हैं उनमें गियर बॉक्स इस तरह से होता है, क्योंकि इंजन की पोजीशन भी इस तरह से होती है बोनट के अंदर, तो उनके लिए थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो रिवर्स गियर दोस्तों आपको इस तरह से हैंड को रखना है और थोड़ा सा इस तरह से जोर लगा के लगाना है। क्योंकि रिवर्स गियर लगाते समय दोस्तों कभी कभी रिवर्स गियर अटक जाता है, और उसको लगाते समय थोड़ा एक्स्ट्रा आपको जोर लगाना होता है। ठीक है, तो रिवर्स गियर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बताता हूं मैं आपको कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स गियर किस तरह से लगाना है। तो देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस तरह से हाथ रख के ऐसे करके फर्स्ट गियर लगा देते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इस गियर नॉब पर ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट गियर लगाते समय आपकी जो हैंड की पोजीशन है वो इस तरह से होनी चाहिए। देख रहे हैं ना आप, इस तरह से हैंड की पोजीशन होनी चाहिए। इस तरह से आपको थोड़ा सा जोर लगाना है और फर्स्ट गियर इस तरह से एंगेज करके हाथ हटा के स्टीयरिंग पे ले जाना है। ठीक है, इसी तरह से जब हम सेकंड गियर लगा रहे हैं तब हमारे हाथ की पोजीशन इसी तरह से होगी। इस तरह से ले जाने के बाद, यहाँ पर आने के बाद, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा जब आपका गियर, तो उसके बाद आपको उंगलियों की सहारे से सेकंड गियर लगाना है। फिर से आपका हाथ स्टीयरिंग व्हील पे पहुंच जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि थर्ड और फोर्थ गियर लगाते समय आपकी हाथ की पोजीशन किस तरह से होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, थर्ड और फोर्थ गियर लगाना सबसे ज्यादा ईजी है, क्योंकि जब हम गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं तो गाड़ी यहाँ पर होती है। देखिए, तो जैसे ही हम यहाँ से इस तरह से करेंगे तो ये इधर आ गई सेंटर में, यानी कि यहाँ पर भी घूम सकता है गियर नॉब और यहाँ पर भी जा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे इस तरह से गियर लगा देना। ये थर्ड गियर हो गया। इसी तरह से फोर्थ गियर को लगाते समय भी कुछ नहीं करना, सीधे नीचे कर देना, फोर्थ गियर हो गया। और जैसे ही फिफ्थ गियर लगाना, फिर से आपकी हैंड की पोजीशन इस तरफ, जब हम फर्स्ट और सेकंड गियर लगाए तब थी, तो इस तरफ हो जानी चाहिए। तो जैसे ही आप फोर्थ गियर को निकालने के बाद यहाँ न्यूट्रल पोजीशन पे आएंगे तो थोड़ा सा जोर लगा के फिफ्थ गियर लगा देना है। तो जैसे ही फिफ्थ गियर लग जाएगा, उसके बाद आपको सिक्स्थ गियर भी हाथ की पोजीशन इस तरह रखते हुए सिक्स्थ गियर लगा देना है। अगर आपकी गाड़ी में सिक्स्थ गियर नहीं है तो रिवर्स गियर लगा देना है। तो इस तरह से आपकी हाथ की पोजीशन होना चाहिए। और जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो स्पेशली जो बिगिनर होते हैं दोस्तों, गाड़ी का गियर चेंज करते समय ध्यान इस तरफ लाते हैं, तो ऐसा नहीं करना, सामने ध्यान रखना, अदरवाइज आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर जा सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। यानी आपका ध्यान बढ़ जाएगा गियर की तरफ और सामने आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको गियर चेंज करने हैं, इसकी आदत आपको डालनी है। धीरे धीरे जब आपको इस चीज की आदत डल जाएगी तो ऑटोमेटिक आपका हाथ उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और कभी भी, जैसा कि मैंने कहा, कि गियर नॉब पे हाथ रख के हमेशा गाड़ी नहीं चलानी चाहिए।
तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।